नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सनातन एक्सप्रेस पर एक बार फिर से। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में समझा कि हम बात कर रहे हैं देवी महालक्ष्मी की, जो कि हमारी कुल देवी भी है। तो हमने अब तक क्या क्या समझा कि महालक्ष्मी एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी देवी है जो कि साक्षात रूप में आपको सब कुछ देने में सक्षम है। और हमने जाना कि उनको प्रसन्न किस तरह रखा जाता है और वेद पुराण के अकॉर्डिंग हम क्या गलती करते हैं जो उन्हें रुष्ट करती हैं, हमारे घर में आने से वंचित करती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम करेंगे अष्टलक्ष्मी का एपिसोड और सीरीज। तो आज हम बात करेंगे पहली माता अर्थात अष्टलक्ष्मी की पहली देवी, देवी धनलक्ष्मी। धनलक्ष्मी, मैंने कहा था आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में कि हम डिस्कस करेंगे कि जब हम लक्ष्मी सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में धन संपदा वो आती है। ये वही देवी हैं। इन देवी को अगर आप पिक्चर देखेंगे, कमलासन पर विराजमान, हाथ में अक्षय पात्र जिसमें से स्वर्ण के सिक्के छलक रहे हैं और क्षीर सागर में विलास करती हुई देवी ये है। ये आपको धन, संपदा, स्वर्ण, आभूषण इत्यादि सब कुछ देने में सक्षम है, किंतु परंतु टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। देवी लक्ष्मी को ये स्वरूप सबसे अत्यधिक चंचला है। आपके पास ये सब कुछ आ जरूर जाएगा, पर जाएगा भी उतनी जल्दी से। आप देखिए, ये चाहे उल्लू के ऊपर या उल्लू के साथ आपको ना दिखे, किंतु उनका ये स्वरूप हमेशा जल अर्थात समुद्र के बीच रहेगा और जल कभी एक जगह ठहरता नहीं। आप ग्लास में भी रखोगे तो उनकी इंट्रामॉलिक्यूलर साइंस में वो मूवमेंट चलती रहेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर है। और यही हमारे को बताता है कि धन कभी टिक नहीं सकता। आप एक जने से लेके दूसरे जने को देंगे, दूसरा जना वापस आपको दे सकता है, पर वो एक जगह स्थिर ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगा। एक कथा आती है कि जब महर्षि भृगु एक बारी बड़े सोच विचार के गए कि आज मैं तय करूंगा कि त्रिदेवों में सबसे उच्च का कौन है। तो सबसे पहले शंकर जी के पास गए। शंकर जी तपस्या में लीन थे, अपनी योग समाधि में थे। उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया, वो गुस्सा हो गए। चलो कोई बात नहीं जी। उसके बाद वो ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मदेव थे वो माता सरस्वती की वीणा के सुर सुन रहे थे। तो उन पर वो भड़क पड़े कि आप मेरी पुकार सुन नहीं रहे, आप अपना मनोरंजन कर रहे हैं, ये वो फलाना ढिमका, और गुस्से में चले गए। अब जब लास्ट में वो वैकुंठ पहुंचे, वैकुंठ मतलब जहाँ वैभव है पर कुंठता का वास ना हो, अर्थात जहाँ लक्ष्मी वास करती है, लेकिन लक्ष्मी को टिके रहने का एक वजह देती है, जो कि साक्षात नारायण है, शेष की शैया पर सोते हुए, और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबाती हुई। तो जब उन्हें सोता हुआ देखा तो अब वो बहुत ज्यादा भड़क गए और उन्होंने सीधे जाकर उनके वक्षस्थल अर्थात छाती पर, इधर जहाँ हृदय होता है, वहां पर लात मारी। और फिर जब नारायण उस क्या कहते हैं आहत से जब जागृत हुए तो उन्होंने स्वयं को ना देख कर कि मुझे कहाँ लगी, उनके चरण पकड़ ले कि मैं तो त्रिलोक का वो हूँ, प्रिजर्वर, संरक्षण करता, तो मेरे को थोड़ी आपको चोट लगी होगी, मैं आपकी चोट देखना चाहता हूँ। उनके ये भाव देखकर उन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया कि त्रिदेवों में सबसे महान नारायण है, परंतु बराबर में बैठी हुई माँ लक्ष्मी का क्या। माँ लक्ष्मी एकदम कुपित हुई और कुपित होते ही उन्होंने क्या कहा, हे भृगु, तू अपनी मर्यादा भूल गया। क्यों? जहां तुमने लात मारी है ये मेरा स्थान है, नारायण का वक्षस्थल अर्थात हृदय का स्थल, माता लक्ष्मी का वास है। आपने आज इसे लात मारी है, तो जाइए, आज से पूरे ब्राह्मण समाज को ये श्राप है, आप कभी भी अपने कमाया हुआ धन अर्जित नहीं कर पाएंगे। जब ये श्राप सुना भृगु तो सन्न रह गए कि मैंने तो अपना पूरी ब्राह्मण जाति का कल्याण कर दिया है। तो अब भृगु रोता है, गिड़गिड़ाता है, सब कुछ करता है। तो अब माँ तो माँ है,
अब वो माँ क्या करती है ये सुनिएगा। माँ कहती है मेरी अष्ट लक्ष्मियों में धन लक्ष्मी आपके पास ना रहे, परंतु मेरा विद्या लक्ष्मी स्वरूप आपके पास सदैव स्थापित रहेगा, सभी ब्राह्मणों के पास सदैव स्थापित रहेगा। तत्पश्चात भृगु फिर भी कहते हैं कि हे माता, इस कलयुग, आगामी कलयुग और इस युग जिसमें वो स्वयं थे, इसमें बिना आपके धन लक्ष्मी स्वरूप के हम कैसे जिएंगे। तो माता कहती है कि इस सब को ये लीलाधर जो नारायण बैठे हैं वो उनकी करी धरी है। अब हम अपना एक और अवतार लेंगे और हर ब्राह्मण के लिए एक वैभव का स्तन खोल देंगे। और यही कहानी शुरू होती है जब नारायण जन्म लेते हैं तिरुपति बालाजी के रूप में और माता जन्म लेती हैं श्री पद्मावती राजकुमारी के रूप में। और ये पद्मावती रानी राजकुमारी जो थी, उनसे विवाह करने के लिए बहुत ही रोचक तथ्य है कि जो हमारे तिरुपति बालाजी हैं ये कर्जा लेते थे कुबेर जी से। इन्होंने कुबेर जी से कर्जा लिया कि मेरे को साक्षात लक्ष्मी से विवाह करना है जी, हेल्प कर दो। तो उन्होंने क्या कहते हैं हेल्प करी, किंतु कर्जा इतना था वो नहीं चुका पाए। तो जब उनकी ये सारी लीला खत्म हो गई तो उन्होंने ऐलान किया कि आगामी कलयुग में जो भी यहाँ पर केश का दान करेगा अथवा कुछ भी दान करेगा वो मेरा कर्जा चुका रहा है, अर्थात मैं उसका कर्जा कभी भौतिक सुखों में नहीं होने दूंगा। मतलब अगर किसी पर लोन ज्यादा है, कुछ भी है, कर्जा है, कैसा भी कर्जा है, ईएमआई ज्यादा है, ईएमआई आपको लगता है कि बहुत हो गई अब नहीं झेला जा रहा, तो आपको तिरुपति बालाजी के जरूर दर्शन करने चाहिए और हो सके तो वहां पर केश दान जरूर करने चाहिए, जिससे धन लक्ष्मी के रास्ते खुलते हैं। ये पूरी लीला माता ने अपने धन लक्ष्मी स्वरूप को खोलने के लिए और उनको बाधित करने के लिए, जहां जहां आप जो लक्ष्मी आपकी स्वरूपा है उसके प्रियजनों को परेशान करेंगे, वहां से माता रुष्ट होकर चली जाएगी। तो अब हमने इस वीडियो में बात करी माता के धन लक्ष्मी स्वरूप की पूरी डिटेल में। तो आगे की सीरीज को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल द सनातन एक्सप्रेस को, so that you never miss a video।